हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है थर्सडे का। तो जी सुबह का टाइम है और बच्चे चले गए थे स्कूल में। उसके बाद मेरी किचन का यही हाल होता है। मैं बाद में करूँगी, पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि टैबलेट वगैरह भी लेनी है। अभी भाई यहीं पे है क्योंकि कल लेट हो गए थे तो फिर वो भी ब्रेकफास्ट कर लेगा। और हस्बैंड अभी जाने वाले हैं तो बस मैं ब्रेड सेक लूँगी, थोड़ा थोड़ा घी लगा के थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूँगी ना तो अच्छी भी लगेंगी। मैं भी 2 ब्रेड ले लूँगी। और चाय मेरी एकदम से बंद की हुई है। और मैं ना दूध वैसे लेती हूँ ना तो मुझसे पिया नहीं जाता है, ब्रेड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। सेक के मैं ले लूँ ना तो मैं ले लेती हूँ। और अभी ना मैं थोड़ी से दूध में ना हल्की से, जैसे चाय है ना उसी बर्तन में मैं अपने लिए दूध डाल के और उसको बॉईल कर लूँगी ताकि मुझसे पिया जाए। नहीं तो मुझसे ना बिल्कुल ऐसे दूध नहीं पिया जाता है ब्रेड के साथ खासकर। और कुछ नहीं लूँगी तो फिर टैबलेट लेने में लेट हो जाऊँगी। इसी वजह से ना अभी मैं दूध थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। ये चले जाएंगे ऑफिस में, बच्चे चले गए हैं। अभी मैं फटाफट से अपने काम निपटा लूँगी क्योंकि इसी टाइम पे मैं ना थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। मुझे ना आजकल इतनी ज़्यादा नींद आनी स्टार्ट हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा नींद आती है मुझे। कुछ तो ब्लड की कमी है और कुछ मैं अभी बीमार होके थोड़ा उठी हूँ तो इसी वजह से ना मुझसे काम तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। लेकिन यही है ना कि करना पड़ता है। तो बस थकी थकी रहती हूँ, पूरा दिन ऐसे रहता है मेरा। तो सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ लेती रहो ना तो ठीक रहता है। मतलब अगर आप लो फील कर रहे हो ना तो कुछ ना कुछ खाते रहो, कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहो, तभी बॉडी में थोड़ी सी जान पड़ेगी। और काम तो मेरे बहुत सारे हैं जो मुझे निपटाने हैं, लेकिन है ना बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। और मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो फिर दोबारा से बीमार हो जाऊँगी। इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़े दिन और देखती हूँ, फिर उसके बाद ही अपने जो काम है ना वो करने हैं मुझे। क्योंकि काम तो देखो चलते रहेंगे, तो बस शरीर अगर साथ नहीं देगा ना तो फिर कुछ आगे नहीं होने वाला है। इसलिए पहले अपने आप को देखना है, ठीक करना है, उसके बाद मैं अपने काम संभालूंगी। 2 ब्रेड मैंने गरम कर लिए हैं। इधर से मेरा दूध जो है ना वो बॉईल हो गया है तो बस अभी लेके जाती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ अपना। फिर टाइम से मैं दवाई ले लूँगी। और क्योंकि एक बार काम में लग गई ना फिर मैं भूल जाती हूँ। और मेरे साथ ना ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ठीक हो जाती हूँ ना तो फिर मेरी जो दवाइयाँ रहती हैं ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाती है। हाँ ये है कि लेती ज़रूर हूँ क्योंकि ना फिर बाद में मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो इससे अच्छा है कि पहले ब्रेकफास्ट करो, अपनी दवाई लो, उसके बाद अपने काम पे लगो। तो बस अभी ना मैं आ गई थी दोबारा से किचन में क्योंकि आटा मैं गूंद के रख लूँगी और जब खाना खाना होगा ना तब मैं बना लूँगी। क्योंकि बच्चे आएंगे ना तभी मैं रोटी सेकूँगी। उनके आधे घंटे पहले मैं सेकना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बच्चों के आने के बाद ना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती हूँ, बस उन्हीं में उलझी रहती हूँ। फिर कभी ये कभी वो, मतलब सारे दिन उसी में लग जाता है। इसलिए मैं उनके आने से पहले पहले सारे काम अपने निपटा लेती हूँ तो ठीक भी रहता है। क्योंकि फिर बच्चों को ना पूरा टाइम मिल जाता है। नहीं तो फिर इनको अकेला छोड़ के आऊँ तो फिर इनकी लड़ाई हो जाती है, फिर भागे के जाओ किचन में जाओ, कभी इधर संभालो कभी उधर संभालो। इससे अच्छा मैं इनके आने से पहले खाना जो भी है बनाना रहता है मुझे, सब चीज़ें जो है बना के रख लेती हूँ। और आने के बाद इनके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। 1 डेढ़ घंटा तो हमें आराम से लग ही जाता है। उसके बाद मैं खाना खाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ इनको, क्योंकि अकेले नहीं खाती हूँ, मुझसे वैसे नहीं खाया जाता अकेले। बच्चों के साथ ऐसा रहता है, खा भी लो और आराम से वो खिला भी दो, क्योंकि फिर इधर से उधर भागते रहेंगे। तो इसलिए ना मैं इकट्ठा ही बिठा के दोनों को और फिर खिला देती हूँ। उसके बाद इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर सो जाए। और आज है ना मेरे भाई को भी जाना है, क्योंकि कल भी वो जा रहा था लेकिन लेट हो गया था इसलिए नहीं गया था। तो आज उसको निकलना है और जिस दिन उसको जाना रहता है ना मेरा इतना मूड खराब रहता है। बस वो खाना खा के और चाय पी के निकल गया था। इतना मूड ख़राब था ना मेरा, मेरे सिर में दर्द हो जाता है जिस दिन वो जाता है ना। आने की तो इतनी खुशी होती है ना कि पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब जाता है ना तो इतना मूड ख़राब हो जाता है। बच्चों को तो खैर पता ही नहीं चला था क्योंकि वो अंदर की साइड थे, अंदर वाले रूम में थे। और उसको आज जाना भी था क्योंकि आया है तो जाना भी रहेगा ना, ऑफिस भी संभालना है, तो बैठे बैठे काम तो नहीं चलता ना। और अभी ना गाँव से आ गई थी बच्चों की बुई और चाचा जी की लड़कियाँ हैं, तो ये आ गई थी तब जाके मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ था। नहीं तो इतना मूड ख़राब हो गया था। बच्चे तो बस आज इनकी मौज होने वाली है, क्योंकि जब ये आते हैं ना तो इनकी पूरा दिन मौज रहती है। ये दोपहर को आए थे, शाम तक रहेंगे, तो बच्चे तो आज पूरी फुल मौज करने वाले हैं। और जब इकट्ठा हो जाते हैं ना सारे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन लग जाता है। और पूरा दिन कैसे निकल गया ना पता ही नहीं लगा। ये तो ऑफिस में शाम को ही आएंगे तभी राखी बंधवाएंगे। इतने बच्चे ना मस्ती कर रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। और बस मैं यही बोल रही थी कि मेरी हालत ऐसी हो गया बीमार होने के बाद कि मैं अभी भी बीमार ही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा टाइम तो लगेगा दोबारा से पहले जैसा होने में। तो ना तो मुझे मेकअप अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, ना ही कुछ करने का मन कर रहा है। लेकिन अगर मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ ना तो और ज़्यादा बीमार दिखना स्टार्ट हो जाती हूँ। तो अपने रूटीन में आऊँगी धीरे धीरे करके। तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाऊँ अपने रूटीन में, क्योंकि त्यौहार भी आ रहे हैं तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है।
और बस एनर्जी भी आ जाती है, मतलब खुद को अच्छा फ़ील करवाओ ना तो अच्छा भी लगता है। और अभी ना इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी, अभी मैगी खाने का मन था तो बस मैगी बनाएंगे। एक बुई और आ गई हैं तो इनको खानी थी मैगी, और 2 ही पैकेट मिले हैं, वो भी छोटे छोटे, और खाने वाले इतने सारे, तो बस जो भी था ना वही मुझे बनाना पड़ेगा। अभी तेल गर्म हो गया था तो मैंने प्याज कट करके डाल दिया है, एक डाल दिया है टमाटर, सारे मसाले में डाल दूँगी थोड़े थोड़े, क्योंकि मसाला तो ऑलरेडी होता ही है मैगी के अंदर, लेकिन मैं फिर भी ना थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ क्योंकि टेस्ट अच्छा हो जाता है। अभी बच्चे रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे ना कि मेरे को कुंडी लगानी पड़ी बाहर से ना, डोर क्लोज़ करना पड़ा मुझे। तो मैं यहीं से देख रही थी कि बच्चे शांत हो जाएं, और रो इसलिए रहे थे क्योंकि उनको दरवाज़ा खुलवाना था और नीचे जाना था। मैं अभी भेज नहीं रही हूँ क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है ना, और मुझे पता नहीं लगता है कि वो कब बाहर निकल जाएँ। तो बस अभी ना मैगी भी बन गई है, इसका पानी मैं बिल्कुल सुखा दूँ। मुझे खानी नहीं है मैगी, लेकिन फिर भी ना मुझे एकदम से सूखी मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें तरी ना हो। बस अभी मैं दे के आती हूँ मैगी, और देखिए बैठ के बातें चल रही हैं, और जब इकट्ठे हो जाते हैं ना सारे तो और अच्छा लगता है। तो बस सारे इकट्ठे हो गए थे तो बातें इतनी सारी हो गई थी, बहुत ही अच्छा लगा था, सबने एंजॉय किया। ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले का है, और क्योंकि ना फिर एक दिन पहले ही आ जाते हैं, मतलब रक्षाबंधन आने से 2-4 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है राखी बंधना। तो बस अभी मैं लेके आई थी मैगी, और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है तो सारे ही खा लेंगे, मुझे तो खानी है नहीं, तो बच्चे हैं और इनकी बुई जो आई हुई है वो है। लो गाइस मैगी खा लो। और मैंने दरवाज़ा खोलते ही ना दोनों बच्चे नीचे चले गए थे, तो अपनी बुई के साथ आए हैं। और ये टाइम देख के ना कॉलेज वाले दिन याद आ जाते हैं, जैसे कॉलेज में हम करते थे ना, खाते थे ऐसे ही बैठ के बातें करते थे, वो दिन याद आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उन दिनों को, लेकिन वो है ना दिन कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए बस यही है कि जब भी मौका मिले ना एंजॉय कर लो, क्योंकि फिर ये दिन याद आएंगे बाद में। तो बस फुल एंजॉय किया आज बच्चों के साथ सब ने मिलके। और अभी ना शाम हो गई थी और पता ही नहीं लगा, बातें करते करते ना टाइम कब निकल गया। और मुझे मेहंदी लगवानी थी, मुझे याद ही नहीं था, एकदम से याद आया जब इनके जाने का टाइम हो गया। तो बस आधा ही लगा पाई थी, इतने में जाने का टाइम हो गया था। तो मुझे लगवानी तो थी, क्योंकि ना फिर हाथ ऐसे रह जाते, और मुझे ना एक हाथ पे तो मैं लगा लेती, एक हाथ पे फिर वही है ना खाली छूटता, तो इसलिए फिर फटाफट से लगा दी थी। और बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगाती है। तो बस अभी बातें करते करते मेहंदी हो जाएगी, उसके बाद ये भी आ जाएंगे। मैंने फ़ोन तो कर दिया था, आने वाले हैं, क्योंकि 7 बज गए थे, तो 7:30 बजे तक ये आ जाएंगे। और लगाते लगाते ना 7:30 का ही टाइम हो गया था, तो आ भी गए थे ऑफिस से। तो बस अभी बांधने का टाइम आ गया है, तो राखी बांध देंगे, पहले इनको बांधेंगे, फिर मुझे बांधेंगे, फिर बच्चों को बांधेंगे। और आप लोग बताइएगा कि आप रक्षाबंधन पे अपने घर गई थी या फिर भाई आया था, मतलब कैसे आपने रक्षाबंधन मनाया है, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, आप भी मेरे साथ शेयर करना ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबके कमेंट पढ़ के अपनापन फील होता है, इसलिए आप भी ज़रूर शेयर करना जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस बुई तो चली गई थी, और उसके बाद बच्चे चले गए थे अपनी माँ जी के साथ मार्केट में। तो चीकू लेके आए अपने लिए राधा रानी की ड्रेस, और लड्डू लेके आए अपने लिए कान्हा जी। तो इसको अभी पहननी थी, मैंने कहा बेटा मैं बाद में पहना दूंगी, लेकिन इसको मानना ही नहीं था, बहुत ज़्यादा शौक है चीकू को तो। लेकिन मैंने ना कभी जो है नहीं पहनाया इनको ऐसी सी ड्रेस। हाँ ये है कि राधा रानी की ड्रेस मैंने पहले ही पहनाई थी, लेकिन मैं कान्हा की ही पहनाती हूँ। तो इसको तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, वे बड़ी है थोड़ी सी, फिर बाद में इसकी फिटिंग करवा देंगे, थोड़ा सा छोटा करवा देंगे। और देखिए इसका डांस पहनते के साथ ही ना इसने डांस करना स्टार्ट किया था, और क्यूट भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अगर लॉन्ग हेयर होते ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चे के अकॉर्डिंग। तो कैसा लगा चीकू का लांचा, आप ज़रूर बताना कमेंट्स करके। और ब्लॉग का करते ही हैं, ब्लॉग पसंद आया तो चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग।